27 अप्रैल सोमवार का दिन है और मोहिनी एकादशी है। एकादशी अपने आप में बेहद खास होती है, लेकिन अगर बैसाख मास की एकादशी हो जाए तो ये अपने आप में बहुत ही खूबसूरत होती है, मोहिनी रूप देने वाली होती है। और आपको मैं बता दूं, मोहिनी अप्सरा मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु ने जन्म लिया था। आपको मालूम है किस लिए लिया था? जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन में देवताओं को विष पिलाने के लिए, तो भगवान का ये मोहिनी रूप, भगवान की लीला भगवान ही जाने। तो आप सभी को इस एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पे। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह ओए होए बिलीव इन कर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको मालूम है कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाते। आपको मालूम है कि एकादशी की तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। और आपको मालूम है कि बैसाख का महीना चल रहा है, तो कलश के उपाय आज आपको बताऊंगी। मैं आपको एकादशी के बारे में सब कुछ बताती हूँ। भैया सुबह जल्दी उठो, भगवान की पूजा करो, आराधना करो, अर्चना करो, भगवान को स्नान कराओ, पीले पुष्प अर्पण करो, पीली मिठाइयाँ भोग लगाओ, आज चावल मत खाओ, आज सादगी से रहो, दिन में मत सो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो, अगर आपने मुझे फॉलो कर रखा है, जो एकादशी से जुड़ी आपको ना पता हो। आपको सब कुछ पता है। हाँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हमारे यहाँ पर एकादशी है 27 अप्रैल और इस दिन है दिन सोमवार का, तो महादेव की पूजा भी इस दिन करना बिल्कुल मत भूलेगा। लेकिन क्योंकि बैसाख मास में पड़ने वाली ये शुक्ल पक्ष की एकादशी अपने आप में बेहद ही चमत्कारी होती है, तो मैं चमत्कारी उपाय बताऊंगी। जिसकी जैसी समस्या हो वैसे मिट्टी के कलश ले आए। हमारे यहाँ पर दिवाली पर मिट्टी के लक्ष्मी गणेश रखे जाते हैं। कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ नहीं रखे जाते, सभी घरों में रखे जाते हैं। आपको मालूम है ये बात बहुत अच्छे से। हमारे यहाँ मिट्टी को बहुत ही शुभ माना जाता है। और ये भी आप जानते हैं कि इस वक्त मंगल, जब ये एकादशी पड़ रही है तो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल और शनि की युक्ति हो रखी है। तो चलिए भैया, कलश, मिट्टी के कलश ले आइए, मिट्टी की छोटी छोटी से कुल्लड़ ले आइए, मिट्टी की छोटी छोटी सी मटकी ले आइए। आर्थिक स्थिति आपकी है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा तो मटके में अनार के दाने भरकर मंदिर में गुप्त रूप से दान करिए। अगर आपके घर में पैसों की दिक्कत है, पैसे आते ही नहीं है, तो मटके में मतलब आपको आज के दिन गेहूं भरकर दान करना है। और कोई भी चीज में जब दान करने के लिए कह रही हूं, मिट्टी का मटका हो, उसमें आपको सब चीजें भरनी है, ऊपर ढक्कन लगाना है और उसके ऊपर पैसे रखने। पैसे के बिना दान मत करिएगा, ठीक है? तो विवाह नहीं हो रहा तो अनार भरकर दान करने, अनार को काट कर छील कर उसके दाने मटके में भरकर पैसे रखकर गुप्त रूप से ढक्कन लगा के मंदिर में रखकर आए। अगर आपके घर में पैसे आते ही नहीं है तो गेहूं का दान करें। अगर आपको जीवन के अंदर पैसे आते तो हैं पर घर में टिकते नहीं है तो मटके में चावल भरकर दान करें। लेकिन अगर आपके घर के अंदर बेवजह के कलेश होते रहते हैं तो मटके में शहद भरकर दान करें। लेकिन अगर आपके एक्सीडेंट बार बार होते रहते तो घड़े में गुड़ भरकर दान करें। लेकिन अगर आपकी जिंदगी तलाक तक पहुंच गई है और आप चाहते नहीं कि आपका तलाक हो, तो मटके के अंदर आपको बहुत जरूरी है कि इत्र भरकर दान करना है। अगर आप अपनी जिंदगी में नेम, फेम और यश पाना चाहते हैं तो गोमती चक्र, पीली कौड़ियां भरकर मटके में मंदिर में गुप्त रूप से दान कर कराएं। इतना इतना या इतना, ये आपकी मर्जी है। आपको, हमको, सबको, किसी भी राशि के क्यों ना हो, इस एकादशी पर मटका, पंखा और खरबूजा, ये चीजें तो सभी को दान करनी है। स्थिति कोई भी हो, अच्छी हो तो भी, बुरी हो तो भी, ये एक सामान्य दान है जो एकादशी पे किया जाता है और करना ही है। लेकिन अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो मटके के अंदर बेहद ज्यादा जरूरी है, जो चीज मैं अब आपको बोलने जा रही हूं वो है जौ भरकर दान कर आइए और देखिए कैसे अगली मोहिनी एकादशी से पहले आपको संतान सुख की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर आपके जीवन के अंदर इतनी ज्यादा परेशानियां हैं कि आपको खरबोपति, अरबोपति बनना है और बहुत पैसा चाहिए, तो मटके में बहुत सारे सिक्के भरकर, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, जो भी है वो आप मंदिर में दान कर कराएं। लेकिन अगर आपको जीवन में मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि के हो, शनि बड़ा तंग कर रहा है भाई साहब, उधम मचा रखा है उसने आपके जीवन में, तो मटके में काले तिल दान कर कराएं। लेकिन अगर आप राहु केतु के काल सबसे दोषित हैं, परेशान हैं, आपके काम उसकी वजह से रुकते हैं, तो मटके में काले और सफेद तिल बराबर मात्रा में भरकर दान कर कराएं। लेकिन अगर आपको रूप चाहिए, यौवन चाहिए, तो मटके में घी भरकर आज आप मंदिर में दान कर कराएं। तो आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। याद रखिए, अमृत कलश बांटा था। आज के दिन कलश की पूजा, अपने घर में कलश लाना, अपने घर में कलश रखना और अपने घर में आज के दिन जो ईशान कोण में पीली सरसों कलश में भर के रखता है और उस कलश में स्वास्तिक बनाता है और पूरे साल उस पीली सरसों को अपने घर के दरवाजे पर सिर्फ छिड़कता रहता है, घर में छिड़कता रहता है, अगले दिन या उसी दिन झाड़ू से निकाल देता है, उसके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष, कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं रहती। आज के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें और 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें आप। ओए होए, जय माता दी।